सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। समस्त भागवत प्रेमियों को सूचित किया जाता है कि श्री पंचायती अखाड़ा 10 नाम नागा सन्यासी श्री निरंजनी मायापुरी हरिद्वार शाखा इलाहाबाद के संत दिगंबर अखिलेश पुरी के द्वारा आध्यात्मिक भजन एवं सत्संग का आयोजन शुरू हो रहा है। अतः आप लोग अपने अपने महत्वपूर्ण कार्य में विराम देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचने का कष्ट करें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति अपूजा मूलं गुरुपदं मंत्र मूलं गुरुवाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। अरे कबीरा जब हम पैदा हुए, अरे कबीरा जब हम पैदा हुए और जगह से हम रोए, ऐसी करनी करी चलो हम यहाँ से जगी रोए। चदरिया जीनी रे जीनी कि राम नाम रस दीनी। चदरिया जीनी रे जीनी। चदरिया जीनी रे जीनी कि राम नाम रस दीनी। चदरिया जीनी रे जीनी। अष्टकमल का चरखा बनाया 5 तत्व की धूनी। अष्टकमल का चरखा बनाया 5 तत्व की धूनी। 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागे
मूरख मैली की चदरिया झीनी रे झीनी। चदरिया झीनी रे झीनी कि राम नाम रस बीनी। चदरिया झीनी रे झीनी। जब मेरी चादर बन घर आई रंग रजवा को दीनी। जब मोरी चादर बन घर आई रंग रजवा को दीनी। ऐसो रंगी रंगा रंग रजवा, ऐसो रंगी रंगा रंग रजवा लाल लाल कर दीनी। चदरिया झीनी रे झीनी। चादर ओढ़ शंका मत करियो। चादर ओढ़ शंका मत करियो ये 2 दिन तुमको दीनी। चादर ओढ़ शंका मत करियो 2 दिन तुमको दीनी। मूरख लोग भेद नहीं जाने, मूरख लोग भेद नहीं जाने। दिन दिन मैली की चदरिया झीनी रे झीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी सुखदेव ने निर्मल कीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी सुखदेव ने निर्मल कीनी। दासी कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दासी कबीर ने ऐसी ओढ़ी जो कि चादर पीनी। चदरिया झीनी रे झीनी। चदरिया झीनी रे झीनी कि राम नाम रस बीनी। चदरिया झीनी रे झीनी। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। चदरिया झीनी रे झीनी। कौन सी चादर? ये शरीर रूपी चद्दर है। चदरिया झीनी रे झीनी कि राम नाम रस भीनी। चदरिया झीनी रे झीनी। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसा क्यों कहा कि कबीर साहब जब पैदा हुए तो सारा जग हंस रहा था, इसलिए वो राम बोलते थे। उनके दांत था जन्म लेते ही, तो दुनिया हंस रही थी। ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसी उन्होंने कर्म किया कि सारा संसार आज उनके नाम का स्मरण करता है। दृष्टांत दिया जाता है कबीर साहब का। ऐसा संत होना बड़ा मुश्किल है। कबीर साहब चदरिया झीनी रे झीनी कि राम नाम रस भीनी। यह सारी चादर है। कितना भगवान निर्मल मन दिया था। छोटा सा बच्चा होता है, उसका शरीर में कोई विषय विकार नहीं रहता,
मन निर्मल होता है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से लोगों ने पूछा कि भगवान कब मिलेंगे। उन्होंने कहा क्या मिलना चाहते हो? कहा हाँ मिलना चाहते हो। कहा तब 5 साल का बच्चा बन जाओ। कि 5 साल के बच्चे में कोई विषय वासना छल कपट द्वेष ऐसा नहीं होता। रामचरितमानस में भी आया है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। कि जब नाम का सिमरन करते करते मन निर्मल हो जाएगा तो आप ही परमात्मा जिसको तुम खोज रहे हो। कि अंश तू था ब्रह्म का भूल गया जग आज जान ले अपने आप को प्रभु मिल जाए आज। स्वयं को जानिए मैं कौन हूँ। अष्ट कमल का चरखा बना 5 तत्व की धूनी। ये 5 तत्व छित जल पावक गगन समीरा, जिससे आपकी शरीर बनी हुई है। ये प्राण निकलने के बाद उसी में सब विलीन हो जाएगी। ठीक, उसी में विलीन हो जाएगी। 9-10 मास बुरन को लाके मूर्ख मैली की हूँ। कि 9-10 भगवान धीरे धीरे शरीर की रचना करते हैं। धीरे धीरे 7वें महीने में पूरी बॉडी तैयार कर देते हैं, अंदर गढ़ते हैं। फिर परमात्मा भगवान उसके अंदर जान डालते हैं। कहाँ से जान डालते हैं? यहाँ से। यहाँ गुलगुल होता है ना, माताएं तेल लगाती हैं, यहाँ दुख दुख करता है, यहीं जान डालती हैं तो बच्चा अंदर कूदने लगता है। ठीक 9-10 बांस बुनन को मूर्ख मैली की हूँ। जो मूर्ख हैं वो मैली कर दिया, विषय विकारों का दाग लगा दिया, भगवान का भजन नहीं किया। यही मनुष्य का श्रृंगार है, नाम का सुमिरन। चाहे जितना सोना चांदी पहन लो, चाहे इतने सुंदर हो जाओ, सुंदरता किससे है? नाम के सुमिरन से। ये नाम का सुमिरन रुका, इसको शमशान घाट भेज दिया जाए। कि नाम जपत कुंठी भला चुई चुई पड़े जिस चाम अकंचन देह किस काम का जामे नहीं नाम। नाम का जाप करते हुए एक कोढ़ी भी अच्छा है, कंचन सी की काया हो, महल हो, सोने का हो, लेकिन जहां नाम नहीं है वहां सब व्यर्थ है। जब मेरी चादर बन घर आई रंग रिजवा को दीनी, ऐसो रंग रंगा रिजवा लालो लाल कर दीनी। रंगरेज कौन है? तुम्हारा गुरु। उसको सुपुर्द कर दिया शिष्य, तो रंग नाम के रंग से रंग दिया। ऐसी पिचकारी मारी कि सारी शरीर सराबोर हो गई। लालो लाल रंग दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। चादर ओढ़ शंका मत करिए, ये 2 दिन तुमको दीनी। देखो जीवन जल के बुलबुले के समान है, क्षण भंगुर और नासवान है। अगले तन जीवन बना रहे या ना बना रहे इसका कोई प्रमाण नहीं है। चतुर चालाक वह है जिसने आत्म कल्याण का रास्ता खोल लिया। चादर और शंका मत करिए, ये कब इससे वंचित हो जाए, ये कब ये हंस उड़ जाए। देखो कोरोना आया, कितने लोग चले गए, कितने चीज संजोए बैठे थे, ये करना है वो करना है, सारी चीज मनुष्य ने किया। घर बनाया, द्वार बनाया, लड़का बच्चा पैदा किया, शादी किया, हर चीज किया, लेकिन मौत की तैयारी नहीं किया। कौन नहीं जानता है कि मरना है? मौत की तैयारी क्या? साधना सुमिरन, सदगुरु के सानिध्य में रहकर भजन बंदगी। ठीक, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने दिन दिन मैली की नहीं। अज्ञानी मनुष्य ये जानता नहीं कि शरीर क्यों मिली है। केवल लक्ष्य साधने के लक्ष्य क्या है? ईश्वर की प्राप्ति। ध्रुव प्रहलाद सुदामा सुखदेव निर्मल की नहीं। हमारे सारे महापुरुषों ने इसको, इस चादर को ओढ़ा, लेकिन ज्यों की त्यों ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल की नहीं। हमारे सारे महापुरुषों ने इस चादर को ओढ़ा, लेकिन ज्यों की त्यों उसी प्रकार वापस कर दिया जैसे निर्मल मन आए थे, वही निर्मल मन करके भजन के बंदगी साधना सुमन करके रख दिया। चाहे जितनी बड़ी पदवी हो जाए संसार में, नाम उसी का लिखा जाएगा जो भगवान का भजन किया। इतिहास के पन्नों में उसी का नाम लिखा जाएगा जो भगवान का भजन किया। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। कि राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी।
सृष्टि में जितनी भी योनियां हैं, जिनकी संख्या संतों महापुरुषों ने 84 लाख बतलाई है, उन सब में मनुष्य को श्रेष्ठ बतलाया गया है और अन्य योनियों की अपेक्षा उसे महानता एवं बड़ाई प्रदान की गई है। सतपुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं, 184 जोन सबाई, मानस कौ प्रभ दीन बड़ाई। सब मिलाकर संसार में 84 लाख योनियां हैं, परंतु परमात्मा की ओर से मनुष्य को बड़ाई अथवा प्रधानता दी गई है। मनुष्य का शरीर सबसे गंदा होता है, इसको उलट करके देखा जाए, पीप मवाद खून से बना हुआ है, ठीक, लेकिन इसी योनि से आपको मुक्ति मिलेगी। ये जितनी योनियां हैं और मनुष्य के अलावा ये भोग योनि पाए हैं, भोग रही हैं, लेकिन मनुष्य एक ऐसा शरीर है, कर्म करके उस परमात्मा की प्राप्ति करके मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। प्रश्न उत्पन्न होता है कि सभी योनियों में से मनुष्य को क्यों श्रेष्ठ कहा गया है? इसलिए कि प्रकृति की ओर से मनुष्य को श्रेष्ठ तथा उच्च कोटि की बुद्धि प्रदान की गई है, जिससे कि वह हर पहलू पर अच्छी तरह सोच विचार कर सके और अपने लिए हितप्रद एवं कल्याणकारी मार्ग का चयन कर सके। हित अनहित पशु पंछी पहचाना। जो मनुष्य अपना हित अहित नहीं पहचानता वो पशु से भी गिरा हुआ है। हित तुम्हारा किस में होगा? परमात्मा के सुमिरन करने में। मनुष्य के अतिरिक्त अन्य जितनी भी योनियां हैं, उन्हें इस प्रकार की श्रेष्ठ एवं उत्तम बुद्धि प्राप्त नहीं। उनकी बुद्धि केवल शरीर तक काम करती है, अन्य पहलुओं पर वे सोच विचार नहीं कर सकती। अब विचार इस बात पर करना है कि मनुष्य के लिए कल्याणकारी मार्ग कौन सा है, कि किस रास्ते पर चल करके मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। इसका स्पष्टीकरण करते हुए उपनिषदकार कथन करते हैं कि ये चेद वेदीदत सत्यमस्त न चेदिहा वेदी महति विनिष्ट। केनोपनिषद में आया है, अर्थात यदि मनुष्य ने इस जीवन में सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति कर ली तब तो ठीक है, परंतु इस जीवन में यदि यह कार्य उससे न किया गया तो महान हानि है, क्योंकि उसे दीर्घ विनाश की अर्थात जन्म जन्मांतर तक नीच योनियों की प्राप्ति होती है। तात्पर्य यह है कि भजन भक्ति करके परमात्मा की प्राप्ति करना ही मनुष्य के लिए श्रेयस्कर तथा कल्याणकारी है, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही जीवात्मा को मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। मानव का तन क्यों मिला? ईश्वर की प्राप्ति के लिए। सत्पुरुषों ने कहा है कि भई परापत मानुक देहुरिया, गोविंद मिलन की यह तेरी बेरिया, अवर काज तेरे किते न काम, भज साधु संगत केवल नाम। ये जीव, तुझे जो यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, यह परमात्मा से मिलने की बारी है, स्वर्णिम अवसर है। भजन भक्ति के अतिरिक्त अन्य जितनी भी काम हैं वे तेरे अर्थात तेरी आत्मा के किसी काम नहीं आएंगे। इसलिए तू संतों के शरणागत होकर नाम का सुमिरन कर। सत्पुरुषों की संगति में परमात्मा का नाम का सुमिरन कर सकते हैं। यह है कि वास्तविक उद्देश्य मनुष्य शरीर धारण करने का, कि जीवात्मा इस जन्म में परमात्मा की भजन भक्ति करके उससे एकाकार हो जाए, जिससे विलग होकर वह जन्म जन्मांतर से भटक रही है तथा दुखी एवं परेशान हो रही है। यदि हम संसार की ओर दृष्टि डालें तो देखने में यही आता है कि आम संसारी मनुष्य इस वास्तविक उद्देश्य से पूरी तरह अनभिज्ञ है। उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं कि यह उत्तम श्रेष्ठ और देव दुर्लभ मानव काया उन्हें किस लिए प्राप्त हुई है। वे तो खाने पीने और शरीर इंद्रियों की तुष्टि को हुई जीवन का उद्देश्य समझे बैठे हैं और दिन रात इन्हीं की प्राप्ति के यत्न में संलग्न है। किंतु सत्पुरुषों का कहना है कि यदि
खाना पीना सोना और शरीर इंद्रियों के भोगों की प्राप्ति ही मानव जीवन का उद्देश्य है, तो फिर अन्य योनियों से श्रेष्ठ किस प्रकार हुआ? ये सब काम तो अन्य योनियों में भी कर रही हैं। यदि मनुष्य ने भी मात्र यही कुछ किया तो फिर वह अन्य योनियों के समान ही हुआ। आज मानव का लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति है। अगर ईश्वर की प्राप्ति नहीं किया तो जो हम कर रहे हैं वही कुत्ता भी कर रहा है, वो कुत्ते के सदृश है। अब हम अपनी वाणियों को यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए जय।